दुनिया में चल रहा ट्रेड वार जो कि अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है, क्या इसका निशाना सिर्फ और सिर्फ चीन है? क्या मोदी और ट्रंप इन दोनों की मिली हुई ये तरकीब है चाइना को उसके औकात में लाने की? क्या चीन के साम्राज्यवादी विस्तारवादी जो सोच है उस पर लगाम लगाने को लेकर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये मिलकर फैसला लिया गया चीन को बर्बाद करने का? इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। नमस्कार, मैं हूं आदेश पुरी और स्वागत है आपका जगत टॉक में, जिसमें हम जो ट्रेड युद्ध दुनिया में फैला हुआ है उसको लेकर चर्चा करेंगे। भारत के लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस ट्रेड वार में अंत में क्या होगा, चीन को किन शर्तों पर पीछे हटना पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि आखिर ट्रेड वार की शुरुआत कब हुई और कब चीन जो है वो इसमें सरेंडर करेगा, चीन की आगे की नीतियां क्या हो सकती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र चाइना गए थे और वहाँ पर उन्होंने भारत के संप्रभुता पर प्रश्न खड़े किए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्रश्न खड़े किए। और देखिए कि उसी के बाद चर्चा हुई चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश नेक्सस की। और क्या ये वही समय था कि मोदी जी ने अमेरिका को ग्रीन सिग्नल दिया कि अब जो है युद्ध छेड़ने का समय आ चुका है, चीन को अपनी हद में लाने का समय आ चुका है। आप देखें कि जैसे ही बिम्स्टेक का यात्रा जो है, बिम्स्टेक की जो बैठक है वो खत्म हुआ, अमेरिका के द्वारा चीन पर सीधे 34% टैरिफ थोप दिया गया। जवाबी कार्रवाई चीन के द्वारा भी किया गया और अंततः ये स्थिति यहाँ तक आ गई कि चीन को छोड़कर बाकी सब देशों को 90 दिन का रिलैक्सेशन मिला है और आगे ये भी हो सकता है कि ये टैरिफ ना बढ़ाया जाए, जिसमें भारत भी शामिल है। लेकिन चीन को लेकर टैरिफ 125% कर दिया गया। यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो अमेरिका ने चीन के सामने जो है वो नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है कि आपको हमारे देश में व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। जवाबी कार्रवाई चीन के द्वारा भी किया गया। 12 रक्षा कंपनियों पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे में अब चीन की आगे की रणनीति क्या होगी और भारत इसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चीन का एक बहुत बड़ा मार्केट जो है वो खतरे में है और उसकी पूर्ति के लिए वो अन्य मार्केट को तलाशेगा और उसमें सबसे बड़ा उसका विकल्प भारत हो सकता है। चीन के पड़ोसी देश हो सकते हैं, लेकिन सारे पड़ोसी देश एक तरफ, भारत एक तरफ, और इसके लिए चीन को भारत की शर्तों पर भी आना पड़ेगा। सबसे पहला इसका परिणाम क्या होगा कि भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए चीन को LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनातनी है उसमें शिथिलता लानी पड़ेगी। जो अत्याधुनिक फाइटर मिसाइल ये सब तैनात किए गए हैं, सेना की बड़ी संख्या में वहाँ पर कैंप बनाए गए हैं, तैनाती की गई है, उसमें कमी लानी होगी। यानी कि बॉर्डर को रिलैक्स करना होगा। और इस रिलैक्सेशन से क्या फ़ायदा होगा कि चीन और भारत के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और भारतीय सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चीन के बॉर्डर पर लगा हुआ है, फाइटर प्लेन, मिसाइल्स, उसमें कमी आएगी और वो सेना जो है वो पाकिस्तान फ्रंट पर तैनात की जाएंगी। और आप देख रहे होंगे कि जब जब इंडिया और चाइना के बीच में तनातनी हुई, भारत अपने ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो चीन बॉर्डर पर लगाएं और इसका फ़ायदा पाकिस्तान के द्वारा जम्मू सेक्टर में उठाया गया। बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं वहां पर की गई और ऐसे में जब बॉर्डर पर से सेनाएं कम होंगी, उनको डिप्लॉय किया जाएगा पाकिस्तान बॉर्डर पर और सारा दबाव पाकिस्तान का जो है वो भारत बॉर्डर पर आएगा। पाकिस्तान में अभी आप देख रहे हैं कि इंसर्जेंसी का माहौल है। बलूचिस्तान और KPK में लगातार जो है TTP और उधर BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो है वो सिविल वार जैसी स्थितियां बनाई गई हैं। पाकिस्तान ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहा है। ऐसे में ऑपरेशन के लिए विदेशी फंड, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा चीन का हो सकता था, भारत के साथ संबंध अच्छा करने के वजह से चीन पाकिस्तान को मदद करने से कतराए।
फिर से पाकिस्तानी सेना का सारा दबाव भारत बॉर्डर पर होगा। ऐसे में ऑपरेशन भी प्रभावित हो सकता है और BLA TTP जो मुहिम चल रही है वो पाकिस्तान को और खोखला कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि इस ट्रेड वार से पाकिस्तान में सिविल वार की स्थिति आ सकती है और चाइना जो सीपेक उसका जो योजना है, पैसे की कमी, व्यापारिक अनिश्चितता के कारण हो सकता है कि वो मामला भी ठंडा पड़ जाए। यानी कि पाकिस्तान को दोहरा मार लगने वाला है और ये मोदी की ही प्लानिंग है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसके साथ साथ आपको बता दें, बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ रुख अपनाए हुए है, भारत ने भी उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है और बांग्लादेश जो चीन को डायरेक्ट इन्विटेशन दे रहा था कि आइए हमारे देश को अपना उपनिवेश बनाइए, यहाँ के बंदरगाहों को लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने हिसाब से नीतियाँ बनाइए और व्यापार कीजिए और भारत को परेशान कीजिए, उस पर भी रोक लगेगा। चीन वैसा हर काम करने से डरेगा जिससे भारत को प्रॉब्लम हो। यानी कि जो बांग्लादेश के पोर्ट हैं, जो भारत को घेरने की रणनीति है, उसमें शिथिलता लानी पड़ेगी या भूलना पड़ेगा। स्टिंग ऑफ पल्स जो है वो टूट सकता है। इसके अलावा बता दें, श्रीलंका के साथ भारत के संबंध एक नई ऊंचाइयों पर है। वहाँ के नए राष्ट्रपति दिशानायके ने साफ साफ कहा कि हम अपनी भूमि का प्रयोग भारत खिलाफ साजिशों के लिए नहीं होने दे सकते हैं। और जिस तरह का स्वागत मोदी का श्रीलंका में किया गया वो अद्वितीय था और ऐसे में चीन की पॉलिसी श्रीलंका को अपने पक्ष में लाने की, वहाँ के 2 बंदरगाह कोलंबो और हम्बनटोटा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है और सारे वहाँ के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की पेशकश की जा रही है, उस पर भी चीन को अब लगाम लगाना पड़ेगा क्योंकि भारत से संबंध सुधारना है। और देखिए, भारत से संबंध सुधारने के लिए जो है वो चीन के प्रयास शुरू भी हो गए हैं। वहाँ के डिप्लोमेटिक जो चैनल है वो खोल दिए गए हैं भारत के साथ। भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं उसका 2/3 चाइना से आता है और चीन के द्वारा जो है वो 5% रिलैक्सेशन की बातें कही गई हैं टैक्सों में। आपको हम बता दें कि चीन भारत को ऑफर कर सकता है, टैक्स कम किया जा सकता है ताकि उसके माल जो अमेरिका जाने से बच रहे हैं, जो चीन के इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है, कम से कम उसका भरपाई भारत से हो सके। और ऐसे में बहुत सारे कच्चे माल जो चीन से आते हैं वो सस्ते हो सकते हैं और भारत के निर्माण कंपनियों को इससे काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। कृषि, रसायन संबंधित अन्य जो उत्पाद हैं जो चीन अमेरिका से रहता था वो भारत को एक्सपोर्ट करना होगा चीन को। इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा जोर देना होगा और भारत में इसके प्रयास शुरू हो भी गए हैं। क्योंकि बता दें, चीन और अमेरिका में संबंध खराब होने से भारत को 2 बड़े मार्केट मिल रहे हैं, एक चीन का और एक अमेरिका का। अमेरिका में जो चाइनीज समाज पहुँचते थे जिसका दाम अब दोगुना के आसपास हो चुका है, दोगुना से भी अधिक हो चुका है, उसकी भरपाई भारत के द्वारा किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा, इंडस्ट्रीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करना होगा। तो भारत के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। इसके साथ साथ बता दें, नेपाल हमारा पड़ोसी देश जहाँ पर माओवाद को समर्थन दिया गया और आपको याद होगा 2004 से लेकर 8-10 तक जो है वहाँ पर माओवाद आंदोलन चला। उसके बाद एक डेमोक्रेसी की स्थापना की गई जिसमें बहुत बड़ी संख्या माओवादियों की थी और उन पर कंट्रोल चीन का था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। नेपाल की जनता डेमोक्रेसी से त्रस्त आ चुकी है, नेताओं के भ्रष्टाचार से त्रस्त आ चुकी है। उनका कहना है राजशाही लागू हो, लेकिन चीन के द्वारा राजशाही रोकने की कोशिश की जा रही थी क्योंकि राजशाही जो है वो कभी भी भारत के पक्ष में रही है। ऐसे में चीन भी नेपाल में अब हस्तक्षेप करने और कर्ज जाल में जो फंसाने की कोशिश की जा रही थी उससे बचना होगा। इसके साथ साथ म्यांमार में जो वहाँ के उग्रवादी संगठनों को चीन के द्वारा सपोर्ट किया जाता था और भारत के नॉर्थ ईस्ट में जो है इंसर्जेंसी के हालात क्रिएट किए जाते थे, उस पर भी चीन को लगाम लगाना पड़ेगा। यानी कि मोदी जी भारत की शर्तों पर अब चीन को आगे चलना पड़ेगा। तो ये जो है ट्रेड वार वो भारत के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है और भारत की विदेश नीति जो है इसे अपने पक्ष में लाने के लिए वो तमाम प्रयास करेगी जिससे चाइना को उसकी औकात में लाया जा सके, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका में रखा जा सके, न कि बर्बाद करने वाले पड़ोसी की भूमिका में। फिर से आपको हम बता दें,
कि आखिर ये जो ट्रेड वार अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है ये कहाँ तक जाएगा, कब इस पर लगाम लगेगा, किसे झुकना पड़ेगा। तो आपको हम बता दें कि झुकना तो इसमें चीन को ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ा मार्केट है, चीन से बहुत बड़ा मार्केट है, चीन एक उभरता हुआ मार्केट है और उभरने वाले मार्केट के लिए ऐसी परिस्थितियां काफ़ी नकारात्मक होती हैं। आपको बता दें कि ये ट्रेड वार जो चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन आदमी हैं, वो उस समय तक ही रखा जाएगा जब तक चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है उसका उसे एहसास हो जाएगा, और इसके बाद निगोशिएशन होना ही होना है। बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगा, उसके बाद शिखर सम्मेलन हो सकता है दोनों राष्ट्रों के बीच में, दोनों राष्ट्रपति मिल सकते हैं और इसमें कुछ शर्तें रखी जाएंगी। सबसे पहली शर्त रखी जाएगी दक्षिण चीन सागर को लेकर, जो चीन की विस्तारवादी नीति है वहाँ पर, और इसके कारण दक्षिण चीन सागर से सटे हुए जो देश हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं, चीन को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। अब देख लिया आप, पार्सल द्वीप जो है, स्पेटली द्वीप जो है, इसके अलावा जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और समुद्री सीमाओं का परवाह किए बगैर प्राकृतिक तेल और गैस के क्षेत्र पर एकाधिकार किए जा रहे हैं, उसको लेकर हमेशा विवाद की स्थिति रही है। अमेरिका के द्वारा हमेशा हस्तक्षेप किया जाता है, इसमें अपने युद्धपोत जलपोत भेजे जाते हैं जिसको लेकर चीन के द्वारा ऑब्जेक्शन खड़ा किया जाता है, जबकि वो किसी दूसरे देश के जल सीमा के अंदर भी रहते हैं तब भी ऑब्जेक्शन खड़ा किया जाता है। अब देखिए कि दक्षिण चीन सागर में जो है मलेशिया, बोर्नियो, फिर से फिलीपींस, वियतनाम, इन सभी के साथ चीन का जो है वो किसी न किसी तरह जो है विवाद बना हुआ है, और दक्षिण चीन सागर को चीन अपनी बपौती समझता है। वहाँ के रणनीतिक, फिर से बता दें, सामरिक महत्व, जो ट्रेड रूट है, उन सब पर एकाधिकार करना चाहता है। तो यहाँ पर शर्तें थोपी जा सकती हैं, यहाँ पर चाइना को अपने जो साउथ सी डिप्लोमेसी है उसमें बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ हिंद महासागर भारत के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए भारत श्रीलंका के साथ लगातार जो है अपने संबंधों में बेहतरी की कोशिश की जा रही है। चीन के द्वारा हिंद महासागर के सैन्यीकरण को रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जो हिंद महासागर के ट्रेड रूट हैं उसकी सेफ्टी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, और चीन के द्वारा लगातार जो है हिंद महासागर पर अपनी दावेदारी और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, कहा जाए तो एकाधिकार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और ट्रेड वार उन्हें वहाँ पर भी कमज़ोर करेगा, वहाँ पर भी समझौतावादी रुख अपनाने पर चीन को मजबूत करेगा। तो इतना बात जान लें आप कि अंततः चाइना को सरेंडर करना पड़ेगा, उन्हें डिप्लोमेटिक टेबल पर आना पड़ेगा, निगोशिएशन होना ही होना है, और एक समय ऐसा आएगा कि चीन सरेंडर करेगा कि नहीं, अब हम इतना ट्रेड वार नहीं झेल सकते, ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अब देखिए कितना दिन चीन सस्टेन करता है, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाने को लेकर चीन के द्वारा प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि चीन को ही पता है कि एक साथ कई फ्रंटों पर नहीं लड़ा जा सकता है। तो ऐसे में भारत को अपने पक्ष में लाना है, और भारत में पक्ष में लाने के लिए जो भारत के विरोधी राष्ट्र हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उनको उसके औकात पर लाया जाएगा, और ऐसे में भारत भी इन दोनों देशों को दंड देने से पीछे नहीं रह सकता है। तो लेकर स्थिति यह है कि ट्रेड वार में चीन कटोरा पकड़े ना पकड़े, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथ में कटोरा आना ही आना है। भिखमंगों वाली हालत उनकी होनी है, और भारत से पंगा लेना, बेवजह परेशान करने की जो नीति रही है उसका उन्हें दंड भुगतना पड़ेगा। तो इस पर व्याख्याएं शुरू हो गई है कि जो ट्रेड वार हुआ है, क्या मोदी और ट्रंप, क्योंकि दोनों का देखा जाए तो एकमात्र विरोधी बहुत बड़ा जो कि आगे चैलेंज हो सकता है वो चीन ही है, और चीन के द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई जा रही हैं जो कि भारत के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या भारत और अमेरिका के द्वारा चीन को औकात में लाने के लिए सारा कुछ किया गया है, और देखने वाली बात है कि चीन जो है वो कब तक सरेंडर करता है। लेकिन इतना तय है कि भारत को लेकर चीन जो है अब नरमी बरतने की कोशिश शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे पता है कि एक साथ दो फ्रंट पर दो महाशक्तियों से हम नहीं लड़ सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल जगत टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हम आपको हमेशा सरल भाषा में जो विदेशी नीति है, जो विदेशी घटनाक्रम है, वैश्विक घटनाक्रम है, उसके बारे में साधारण एवं आसान भाषाओं में डिस्कशन करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।